मेरी हैसियत मत पूछना जनाब, 15 लाख तो मेरे मोदी जी के पास पड़े हुए हैं। वेलकम बैक दोस्तों टू दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ थोड़ा सा हंस लो। दोस्तों मोदी जी आजकल मेरे सपने में बहुत आते हैं। मेरे क्या सबके सपने में आते होंगे। मोदी जी ने नोटबंदी की, 1500 के नोट बंद करवा दिए। उनके तो विरोधियों का कहना है कि अगर उनकी पत्नी उनके साथ रह रही होती तो वे इतना बड़ा फैसला कभी नहीं ले पाते। शब्दों का खेल तो देखिए दोस्तों, जब अमिताभ बच्चन कहते हैं देवी और सज्जनों तो करोड़पति बनने की आस जगती है, और जब मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों तो करोड़पति भी कांप उठते हैं। मोदी जी ने अपने पायलट को बुलाया और कहा 5 साल में इस धरती के ऊपर जितने देश है उसमें से एक भी बचना नहीं चाहिए। पायलट बोला सर जिस स्पीड से आप सफर कर रहे हैं मुझे तो लगता है कोई ग्रह भी नहीं बचेगा। वैसे पेट्रोल के बढ़ते भाव देखकर तो मुझे लगता है कि मोदी जी विदेश यात्रा करते हैं और पेट्रोल का खर्च हम लोग उठाते हैं। यार कभी कभी मुझे शक होता है ये मोदी जी चुनाव जीते थे या वर्ल्ड टूर का पैकेज। मोदी जी को पता नहीं अमेरिका से क्या लगाव है, क्या मोहब्बत है, जब मूड आता है उठ के निकल लेते हैं। पहले 1 साल में ये भाई साहब 3 बार मिलने गए ओबामा से। अरे यार इतनी जल्दी तो दिल्ली में रहने वाला बंदा अपनी बुआ से मिलने नहीं जाता मेरठ में। मैंने तो सुना है उन दिनों ओबामा जी के बच्चे भी इनको दिल्ली वाला ताऊ कहने लगे थे। आप सब मम्मी लोगों के लिए एक खुशखबरी है, अगर आपका बेटा सुबह आवाज देने के बाद भी जल्दी नहीं उठे तो उसके लिए एक नया तरीका लाया गया है। आप बस उसके पास जाइए, धीरे से उसके कान में बोलिए बेटा तेरा बाप तेरा मोबाइल चेक कर रहा है। तुरंत बिस्तर से उठ के कूद के भाग जाएगा। ट्राई दिस। एक रात को एक मच्छर एक घर में घुसा किसी का खून पीने के लिए। उसने वहां जाकर देखा एक आदमी मच्छरदानी के अंदर आराम से सो रहा है। वो सोच में पड़ गया, काफी देर तक सोचता रहा। तभी वहां दूसरा मच्छर आया। दूसरे मच्छर ने पूछा क्यों भाई क्या सोच रहे हो? तो पहले मच्छर ने जवाब दिया कि यार मैं बहुत ये अजीब चीज देख रहा हूं। अब देख साबुनदानी में साबुन, चूहेदानी में चूहा, लेकिन मच्छरदानी में आदमी है यार। वैसे दोस्तों पति पत्नी का किस्सा कभी खत्म नहीं होता। ये दोनों किसी टॉम एंड जेरी से कम नहीं होते। एक रात को एक पति की नींद खुली किसी आवाज से। उसने देखा उसकी पत्नी के पैरों के पास एक काली नागिन अपना फन फैलाए बैठी थी। पति खुश हो गया, दबी दबी आवाज में नागिन से बोला डसले तुझे दूध पिलाऊंगा, तेरी पूजा करूंगा। नागिन बोली अबे पगला हो गया है क्या, गुरु माँ है मेरी, चरण स्पर्श करने आई हूं। पति वही बेहोश। लेकिन दोस्तों पति पत्नी का रिश्ता होता भी बहुत प्यारा है। इसमें कई सारी भावनाएं जुड़ी होती है। प्यार होता है, लड़ना झगड़ना होता है, रूठना मनाना होता है, नोकझोंक होती है, और ये नोकझोंक वहीं होती है जहां प्यार होता है। अब मैं अपना एक किस्सा सुनाता हूँ। एक दिन मैं और मेरी पत्नी एक पार्टी में गए। मेरे बॉस की पार्टी थी। वहाँ जाने के बाद मैं अपनी फीमेल कलीग के साथ काफ़ी देर तक बात कर रहा था। मेरी पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो धीरे से मेरे पास आई और एकदम दबी सी आवाज़ में बोली कि सुनिए जी, घर जाने के बाद मैं आपकी चोट पे मरहम लगा दूंगी। मैंने कहा अरे यार मुझे चोट कहाँ लगी है? तो पत्नी बोली जी अभी हम घर भी कहाँ गए हैं। दोस्तों हर किसी का एक वक्त आता है। दूसरे का दर्द हमें तभी समझ आता है जब वो दर्द हमको होता है। एक दिन एक बैंक मैनेजर एक होटल में गए। उन्होंने वेटर को बुलाया, वेटर यहाँ आओ, खाने में क्या है? वेटर पहचान गया कि ये भाई साहब बैंक में मैनेजर है। उसने कहा हाँ जी सर सब कुछ है, चिकन हांडी है, चिकन पनीर है, मटर पनीर है, आलू गोभी है, दम आलू है, मिक्स वेज है, आप क्या खाएंगे बताओ। तो मैनेजर ने कहा अच्छा एक काम करो, 1 प्लेट मटर पनीर और 4 रोटी ले आओ। वेटर ने कहा ओ जी सर लेकिन सब कुछ खत्म हो गया है। तो मैनेजर गुस्सा हो गए, अगर खत्म हो गया है तो इतनी देर से बकबक क्यों कर रहा था? वेटर ने कहा सर मैं रोज एटीएम जाता हूँ, एटीएम मुझसे मेरा कोड, पासवर्ड, अमाउंट सब कुछ ले लेता है और बाद में बोलता है नो कैश। अब समझ में आया मुझे उस वक्त कैसे लगता होगा।
दोस्तों WHO ने एक बहुत ज़बरदस्त खुलासा किया है। उनके हिसाब से भारत दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जहां 100% लोग मास्क पहनते हैं। WHO को ये पता नहीं है कि सिर्फ 20% लोग कोरोना की वजह से मास्क पहनते हैं। 80% लोग उधारी छुपाने के लिए मास्क पहनते हैं। लोगों को अच्छा बहाना मिल गया उधारी वालों से मुंह छुपाने का। इस लॉकडाउन ने सबकी हालत खराब करके रखी है, खासकर मर्दों की। चाहे जो कोई भी हो, घर में है, परेशान है। मुझे मेरे ऑफिस वालों ने कहा वर्क फ्रॉम होम। मैं घर से काम करने लगा। एक दिन मेरे बॉस का फोन आया, बहुत गुस्से में थे। बोले, अरे यार, मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हारी बीवी ने फोन उठाया, बोली तुम कपड़े धो रहे हो, बाद में तुमने कॉल बैक भी नहीं किया। मैंने कहा सर, मैंने कॉल किया था सर, लेकिन भाभी जी बोली कि आप बर्तन मांज रहे हो। मैं क्या करता सर। बॉस ने गुस्से में फोन रख दिया। क्या करे यार, मतलब इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। सबकी हालत एक जैसी है, जैसी मेरी वैसी ही मेरे बॉस की, आपकी भी ऐसी ही हालत होगी। महंगाई आसमान छू रही है, देश का गरीब परेशान है। कोरोना में तो कुछ ज़्यादा ही परेशान हो गया है। और हमारे साहब ने देश को 3 जोन में बांट दिया है, अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब। और तीनों के लिए 3 अलग अलग पैकेजेस की भी घोषणा कर दी है। अमीरों के लिए राहत पैकेज, मध्यम वर्ग के लिए लोन पैकेज और गरीबों के लिए आत्मनिर्भर पैकेज। आप ही डिसाइड करो आप कौन से जोन में हो। कभी कभी इंसान कुछ ऐसे कह देता है जो उसे खुद पता नहीं चलता कि उसने क्या कहा। हुआ यूं कि एक बाजार में एक कुतिया के पीछे 5-5 कुत्ते पड़े हुए थे। एक औरत और उसकी बेटी वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने वो होते हुए देखा। अब औरत ने वो देखा और कुछ देर बाद हंसने लगी। बेटी की समझ में नहीं आया कि अपनी माँ को क्या हुआ। उसने पूछा, माँ क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? उस औरत ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, कुछ नहीं बेटा, मुझे बस मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये एपिसोड? हमारी तरफ से ये छोटी सी कोशिश आपको हंसाने की। थोड़ा सा हंस लो और हंसते हंसते एपिसोड को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाना मत भूलना। हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।